हेलो बच्चे, कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और अब जो है कि शेष 80 डेज आपके एग्जाम में है और काउंटडाउन जो है कि आपके शुरू हो चुके हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है कि हम सीरीज शुरू कर चुके हैं 70th बीपीएससी के लिए। चाहे वो साइंस का सीरीज हो, चाहे वो पॉलिटी का सीरीज हो, चाहे वो करंट अफेयर का सीरीज हो। करंट अफेयर में जो है कि काफ़ी कुछ बदलाव जो है कि हमारी टीम ने किया है। और इसमें जो है कि हमने जो है कि क्या किया है कि उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन जो है कि एमसीक्यूज में जो है कि उसको हमने कन्वर्ट किया है। साथ ही साथ जो है कि उसमें जो एग्जाम में पूछने जाने वाले जितने भी संभावित फैक्चुअल डाटा है वो सब सारे चीज़ें जो है कि उसमें आपको दिया गया है। अब जो है कि इसको करना क्या है, बस आपको थोड़ा मेहनत करनी है और बेहतर तरीके से जो है उसको लर्न करनी है। और वो काफ़ी आसान जो है कि भाषा में, काफ़ी आसान लैंग्वेज में है और इसको जो है कि आपको करना होगा। अब हमारे जो है कि ऑनलाइन वाले बैच वाले बच्चे हैं और ऑफलाइन वाले बैच वाले बच्चे हैं, थोड़ी सी समोसा खाना बंद कर दीजिए, है ना, क्योंकि समोसा खाना अच्छी बात नहीं है ना। तो चलिए, हम लोग मजाक कर रहे थे। समोसे तो चलते ही रहते हैं आप लोगों का, वो आपका क्या कहते हैं, मूलभूत अधिकार है। अब मूलभूत अधिकार से आया कि पॉलिटी शायद हम पढ़ा रहे थे, और पॉलिटी में जो है कि करीब जो है कि हम लोग ये एमसीक्यूज देख रहे थे, सीरीज देख रहे थे। और सीरीज जो है कितने हो चुके थे? 17 सीरीज हो चुके थे। कितने सीरीज हो चुके हैं अभी तक? 18 सीरीज हो चुके हैं, है ना। तो ये 18 सीरीज जो है कि अभी तक पॉलिटी का हो चुका है। और ये जो है कि आपके एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस हैं, संभावित क्वेश्चन है। और इसके सोर्स जो है, सोर्स वो क्या है? सोर्स जो है कि आपके लक्ष्मीकांत है, डीडी बसु है, और साथ ही साथ जो है आपके बानी पब्लिकेशन है और एनसीईआरटी है ना। तो ये जो है कि सोर्स आपके हैं, हमारे जो ये बेस तैयार किए गए हैं एनसीईआरटी का जो सीरीज का जो है ना, वो इन तमाम एग्जामों को हमने क्या किया, इसमें सम्मिलित करने वाले हैं। साथ ही साथ जो है कि आपके मैराथन क्लासेस जो है कि स्टार्ट होने वाला है। और मैराथन क्लास जो है कि वो सुबह 5 बजे से लेकर के रात में है 12 बजे तक वो चलने वाली है। और इसके लिए जो है कि हम कहानी जो है कि अलग ही तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, थोड़ी सी और दूसरी चीज़ है कि हमारे एड्रेस भी जो है इंस्टीट्यूट का चेंज होने वाला है, और इस पे जो है कि आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है। और जल्दी ही जो है कि हम आपको एड्रेस भी कंफर्म कराएंगे। नेक्स्ट जो है कि चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन जो है कि कहाँ देखना है हम लोगों को। आप लोगों ने उसको कर लिया था जो भेजा था आपको, बैठ के समाप्त हुआ था। अच्छा, पॉलिटी के क्वेश्चन अब छूट तो नहीं रहा ना, बन रहा है? देखो क्या क्या उपाय नहीं करना पड़ा मुझे, है ना। हर वो चीज करना पड़ रहा है जो एज ए स्टूडेंट्स हम यूपीएससी जब देते थे तब क्या करते थे। हर वो कहानी आपको करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि शॉर्टकट में जो है कि आपके एग्जाम जो है क्या हो, क्लियर हो सके। और आप लोगों को क्या करना है, बस उस पर चलते चलना है, ठीक है, उन 5 चिन्हों पे। तो हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 850 क्वेश्चन जो है कि ऑलरेडी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर जो है 851, है ना। अब जो है कि हम लोग एक ये 851वां क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बार बार ये कहेंगे 851, तो काफ़ी टाइम लगता है मुझे बोलने में, और मैं भूल भी जाता हूँ, काउंट भी भूल जाता हूँ, है ना। तो हम क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट करके चलेंगे, तो वो जो है कि हमें बोलने में थोड़ी सी जो है कि क्या होगी, आसानी होगा, है ना। थोड़ी सी जो है क्या होगी, आसानी होगी। मेरा भतीजा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन, है ना, किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो वह केंद्र में कितनी अवधि से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता है। यह क्वेश्चन जो है कि काफी आसान है ना। और इस पर जो है कि हम डिस्कशन भी कर चुके हैं, है ना। तो इसमें जो है कि आपको क्या करना है कि करीब करीब जो है आपको देखना है कि 6 महीने से, है ना, 6 महीने, हाँ क्या। तो इसमें जो है कि आपको करीब 6 महीने, है ना, 6 महीने ही आप जो है बिना चुनाव लड़े हुए, मेरी बात समझ रहे हो ना। अब जैसे हमारी घुंघरू है ना। अब घुंघरू को क्या बनना है,
घुंघरू को क्या बनना है? मंत्री बनना है। घुंघरू को क्या बनना है? मंत्री बनना है। तो हम क्या बात कर रहे थे? जैसे मान लो कि घुंघरू को जो है कि मंत्री बनना है और ये एक चुनाव कहीं से लड़ी नहीं है, 18वीं लोकसभा क्या है, समाप्त हो चुका है। अब ये कहेंगे कि सर हमको मंत्री बनना है, तो मोदी जी क्या करेंगे? कहेंगे अच्छा आपको मंत्री बनना है, हम अभी बना देते हैं, है ना। मोदी जी जो है वो अभी मंत्री का पद जो है घुंघरू को दे देंगे और घुंघरू जो है शान से, है ना, लाल बत्ती लगा के संसद भवन पहुंचेगी, है ना, और मंत्री पद भी संभालेगी और एज ए मंत्री जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी क्या करेगी, साइन करेगी, है ना। लेकिन 6 महीने तक जो है ये काम करेगी, 6 महीने तक ही, है ना। 6 महीने के बाद जो है क्या होगा, इनकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। अब घुंघरू फिर कहेगी कि सर फिर से मुझे मंत्री पद बना दीजिए, मंत्री पद दे दीजिए। तो क्या ये नेक्स्ट 6 महीने के लिए फिर आएगी क्या? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आपको उस 6 महीने के अंदर ही जो है क्या होगा, चुनाव लड़ करके सदस्यता, संसद की सदस्यता जो है ग्रहण करनी होगी, तब जो है कि आगे कंटिन्यू रहेंगे। वरना जो है एक बार आप 6 महीने के लिए मंत्री बन गए तो फिर अगर आप इस दरमियान जो है ये इलेक्शन नहीं जीत पाती हैं या आप इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं किसी कारणवश, तो आपको मंत्री पद से क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। दोबारा जो है कि आप 6 महीने के लिए अपॉइंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आपको पहले वो 6 महीना दिया जा चुका है ना। अब जब है कि फिर से मंत्री बनना होगा तो आपको क्या करना होगा, इलेक्शन पहले जीतिए, लड़िए, जीतिए, उसके बाद आइए, है ना। तो ये फैसिलिटी जो है कि लोकसभा में ऑलरेडी सभी को अवेलेबल है ना। अगर मुझे मंत्री बनना है तो मैं भी मंत्री बन सकता हूं, बशर्ते मुझे 6 महीने के अंदर जो है संसद के किसी भी सदन की सदस्यता क्या होगी, ग्रहण करनी होगी। अब इसके लिए क्या किया जाता है, पिछला दरवाजा, चोर दरवाजा, है ना, चोर दरवाजा। और चोर दरवाजा कौन सा है, राज्यसभा, है ना। चोर दरवाजा कौन सा है, राज्यसभा। राज्यसभा से जो है कि लोगों को क्या किया जाता है, मंत्री बना दिए जाते हैं, है ना, मंत्री बना दिए जाते हैं। अब आपने अरुण जेटली का नाम सुना होगा। वो जो है कि कभी भी लोकसभा का इलेक्शन जो है नहीं लड़े, और लड़े भी अंत समय में तो वो जीते ही नहीं। वो हमेशा जो है जब भी भाजपा ये आए थे, आता है ये क्या कहते हैं सत्ता में, तो उनको मंत्री पद दिया जाता था। ठीक है। आपको जो है कि आपने मनमोहन सिंह का नाम सुना होगा, है ना। तो मनमोहन सिंह जो है कि कहानी जो है कि उनकी अलग है ना। अब आप ये मत समझिए कि वो उन लोगों को हर बार 6 महीने बिना जीते हुए उनको राज्यसभा की सदस्यता जो है कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करते थे, तब मंत्री बनते थे। तो आपको जो है कि या तो लोकसभा का सदस्यता ग्रहण कर लीजिए या तो राज्यसभा का। तो ये तो ऐसे में होता क्या है कि अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, है ना, तब भी आप की चांस बनती है, आप सांसद भी बनेंगे, है ना, लेकिन राज्यसभा से। ठीक है, वहां पे श्योर है कि जो पार्टी जीती हुई है उसी का क्या होगा, संसद जीतेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का क्या है, प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 335। ये जो है कि क्वेश्चन जो है कि क्या है आपका, रिपीटेड है ना, क्या घुंघरू है, रिपीटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है कि बड़ा मजेदार है, और मुझे नहीं लगता कि आपके जितने भी टेस्ट पेपर बना रहे होंगे उससे इससे बाहर आ रहा है, कि इससे बाहर आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है ना, इसी में से आ रहा है।
अभी जो है कि आपकी कहानी क्या होने वाली है, साइंस वाला देखोगे है ना, तो और भी बेहतर होगा। लेकिन साइंस नहीं पढ़ाएंगे, साइंस तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। हम क्यों पढ़ाएं साइंस? नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, है ना। साइंस जो है हम पढ़ाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? लोग को पढ़ाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑफलाइन वाले को नहीं, साइंस में छुट्टी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। लोक चलिए, लोकसभा 15 लोकसभा के सदस्य, ओह, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं कुल? 22। तो कैसे कैसे होते हैं? 15 प्लस 7, है ना। ये क्या हो गया? लोक, और ये हो गया राज्य, ठीक है। तो लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति जो है आपको सबसे पुरानी समिति है, सभी का मदर समिति है, पता है ना। और ये जो है कि क्या करती है? जांच करती है ना, किसी भी मुद्दे का। तो होता क्या है कि इसमें वर्चस्व किसका है? लोकसभा का। राज्यसभा का वर्चस्व कम होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 855, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं रह सकते? अब मानवाधिकार आयोग का जो है सदस्य जो है ना, 70 साल। कितना? 70 साल। 65 साल तो आपका ये क्या कहते हैं, ये निर्वाचित होने का मतलब आप रहेंगे, क्या रहेंगे? जज वगैरह रहेंगे, है ना। उसके बाद आपको पता है मानवाधिकार आयोग में जो है विशेषज्ञ लोग होते हैं, कानून के जो है जानकार लोग होते हैं, पता है आपको। तो ये जो है कि 70 साल, 65 से 70 साल, है ना। 65 से 70 साल के बीच में अगर है आपकी उम्र, तो आप मानवाधिकार आयोग के सदस्य बन सकते हैं, है ना। वरना आपकी क्या होगी? आप मोदी जी बनेंगे क्या? मोदी जी की एज है? नहीं है। लेकिन यही है, राहुल जी बनेंगे, राहुल जी बनेंगे। चलिए अगला दशक जो है राहुल जी का ही होने वाला है, ठीक है। और अभी तो वो काफी युवा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 856, है ना। वह रीट जो भारत में उच्च न्यायालय, किसका? उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य का क्या करे? पालन करे, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? मैंडेमस। क्या कहते हैं? मैंडेमस। और ये बीपीएससी में जो है, बीपीएससी में जो है पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में जो है पूछा हुआ है, सभी जगह जो है पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 857, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रिवियर्स को समाप्त कर दिया गया? तो ये 26वें संविधान संशोधन द्वारा। ये जो है आपका क्या है? रिपीटेड है। कब हुआ है ये पारित? 1971। अच्छा, चलिए इन्होंने बताया 1971 में हुआ है, ठीक है। और ये जो है कि किसके तहत आता है? किस आर्टिकल के तहत? उपाधियों का अंत जो है किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 18। वो तो याद नहीं होगा। हाँ, वो तो कुछ कुछ याद रहेगा। खाने का रोज याद रह जाता है, सुबह शाम दोपहर, और मौका मिला तो नाश्ता ब्रेकफास्ट सब नहीं। और पढ़ने वक्त जो है बच्चों के साथ क्या होता है, वो कुछ कुछ याद रहता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? ये रिपीटेड है, रिपीटेड है। तो ये संचित निधि से 1800। ये नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 859, है ना। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? अब बताओ यार, कम से कम ये तो होना चाहिए था। तो पक्का हम कहते हैं, है ना, तेजस्वी यादव और क्या कहते हैं, तेज प्रताप जी। अब बड़े लोगों का नाम नहीं लिए जाते, छोटे लोगों का नाम ले लेते हैं, है ना, बच्चे लोगों का नाम ले लेते हैं, है ना। जो कम उम्र के हैं वो बेचारे बुजुर्ग हैं, है ना। और उनके जैसे जो है
कि बहुत सारे जो पांचवी पास, आठवीं पास, नौवीं फेल, है ना, 12वीं फेल जो है ये लोग होते हैं, वो जो है क्या बनते, सांसद नहीं बनते। लेकिन हमारा देश क्या है, सबको मौका देता है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको जो है समान अधिकार देता है। सरकार चलाने की जो है आदेश जो है सबको देती है। जनता ऐसा ही है, जनता का दिल क्या है, बड़ा है। लेकिन ये जो है कि जो सत्ता पर बैठते हैं तो उनको क्या हो जाता है, गुरूर आ जाता है, और उस गुरूर के बल पे जो है हमें दमन कर देते हैं। अब जिसकी सत्ता थी उसी को कुचल रहे हैं, जो मालिक है उसी को नौकर बना करके पेश आ रहे हैं। तो ये सत्ता का रसूख है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 860 है ना, हिंदू आचार संहिता है ना, हिंदू कोड बिल को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का क्या हुआ था, विवाद हुआ था? तो ये हमारे राजेंद्र प्रसाद ही थे, है ना, हमारे राजेंद्र प्रसाद ही थे। और उधर से कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हिंदू कोड बिल कब पास हुआ था, है ना। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, आप इसको जो है कि टिक लगा दीजिएगा, है ना। ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 56, है ना। तो ये 4 ऑप्शन है। अब इस 4 ऑप्शन में आप बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, हिंदू कोड बिल ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 861, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? देखिए, अनुसूचियां तो 12 के 12 ही हैं, है ना। अनुच्छेद जो है कि समय समय पे क्या होता है, जोड़े जाते रहे हैं और निरसित किए जाते रहे, लेकिन मूल ढांचा में जो है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब मूल ढांचा में पूछा जाएगा तो कितना बताओगे? अभी तो 450 है, अभी जो है वर्तमान में 450 है, इसमें जो है कि आपका 442 + 8 कर दो, है ना, तो ये 450 है। ठीक, लेकिन मूल संविधान में कितने हैं? 395, है ना। और अनुसूचियां कितनी हैं? कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां, है ना। अनुसूचियां जो है 8 थी। बात समझ में आया? तो 12 नहीं, 12 वर्तमान में है। ठीक है, तो आपको 12 वर्तमान में है और पहले जो है 8 थी, तो आपको वही क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, तो दोनों ध्यान में रखिए। सवाल जो है दोनों तरह के आपके पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज क्षेत्र बनाया गया, है ना? तो ये जो है कि आपको सबको पता है ना, 1962 में। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी है? तो ये राष्ट्रपति। एक बार गलती हुई थी, कब? 25 जून 1975 को। वो गलती जो है अभी जो है सबके लिए, लोगों के लिए रोजी रोटी का क्या है, माध्यम है ना। जो वर्तमान सरकार है क्या कहती है, देखो 1975, 25 जून 1975 में ऐसा हुआ था, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हो, इसका मतलब मेरा भी राइट बनता है कि हम भी लगाएंगे। नहीं, एग्जाम्पल बुरे दिनों का देने का क्या मतलब, अच्छे दिनों का दो, अच्छे दिनों की बात करो, लेकिन उस पर नहीं करना है। नहीं, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 864, क्वेश्चन नंबर जो है 864, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है? राज्यसभा की औकात इतनी नहीं है। इसमें जो है कि जो तय भी करता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है कौन धन विधेयक है कौन नहीं होगा। नहीं, हाँ, तो सीधी सी बात है कि राज्यसभा का इसमें कोई भूमिका है ही नहीं। और राज्यसभा का पेट में अगर दर्द होगा, है ना, तो कितने दिन तक के वो झेलेगा? हाँ, लोकसभा अध्यक्ष 14 दिन, है ना, 14 दिन से ज्यादा ये रख ही नहीं सकता।
अगर ये कहेगा कि नहीं हम सिफारिश देंगे, राज्यसभा कहेगा कि भाई हम भी सिफारिश देंगे, तो लोकसभा कहेगा तुम दो ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब भी नहीं। अब राज्यसभा बेचारा दुखी हो, हंसे या रोए, उससे कोई फर्क लोकसभा को नहीं पड़ना है। यानी धन विधेयक पूरी की पूरी किसकी प्रॉपर्टी? लोकसभा की। धन विधेयक किसकी प्रॉपर्टी है? लोकसभा का। तो ये चीजें जो है कि आपको क्या करना है, समझना है क्या बात करते हैं, है ना। चलिए क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है, छोड़ देता है तो छोड़ देता है, कब छोड़ता है? तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले, है ना। चलिए, वैसे लोकसभा भंग होती है तो कहानी तो पूरी भंग ही हो जाता है ना। कुछ लोकसभा बचता ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं बचता है मंत्रिमंडल, है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और नई लोकसभा का गठन जब होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, ये इस्तीफा देना होता है। अब नई लोकसभा में जो है, नए लोकसभा के मेंबर को जो है ना, कौन ये दिलाएगा शपथ, चूंकि अब कोई स्पीकर है नहीं, तो क्या किया जाता है, उसी में से जो है नए लोकसभा में जितने भी लोग चुन करके आते हैं, उसी में जो है जो सबसे अनुभवी लोग होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, उन वरिष्ठ को क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। उसको क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। जिनका काम क्या है कि वो जो है लोकसभा के लिए जो है सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाना, ठीक है। तो ये आप देखोगे वहां पे जो है कि आपको नया लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है ना। प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष जो है चुन देता है 5 साल के लिए। बात समझ में आया? और आपको यह भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा कि क्या लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करता है या नहीं करता? तो वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो ऑलरेडी जो है एज ए सांसद के रूप में जो है क्या कर चुका है? शपथ ले चुका है ना। इसलिए जो है उसको लेने की जरूरत शपथ नहीं होती। बात समझ में आया? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिर आप जो है ये पूछते रहोगे कि कैसे क्या बोले सर। अभी तक जो है कि यही होते रहा है कि सहमति से जो है लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी विपक्ष का मूड अगर खराब रहे, है ना, संबंध अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या रहे, खराब रहे, तो वह अपना भी स्पीकर जो है चुनाव में ये कर सकता है, अपने भी स्पीकर का, और वो अपने पक्ष से भी खड़ा कर सकता है। उसमें जिसका ज्यादा वोटिंग होगा वही जो है स्पीकर बनेगा। इस बार जो है कि कांग्रेस का क्या रही थी कि हमें जो है कि अगर आपका स्पीकर होगा, है ना, सत्ता पक्ष का, तो हमारा क्या होगा? डिप्टी स्पीकर हमारा होगा। बात समझ में आई? डिप्टी स्पीकर हमारा होगा। लेकिन हुआ क्या कि मोदी जी को डिप्टी स्पीकर पसंद नहीं है ना, क्योंकि 2019 में कोई डिप्टी स्पीकर उन्होंने नहीं बनाया, और 2024 में भी किसी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को उन्होंने नहीं दिया, है ना। तो मोदी जी हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है ना। चलिए, हाँ, खाली रह गया डिप्टी स्पीकर का पद जो है लोकसभा का, खाली रह गया, है ना। तो ऐसा भी है। आप लोग हमारा आर्टिकल पढ़ते नहीं हैं, तो उसमें जो है इस पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब कोई नहीं, थोड़ी सी इसमें है कि बहुत ज़्यादा सुधार होने वाली है। अब प्रत्येक दिन का आर्टिकल भी एनालिसिस होगा। अब जो है कि क्लास का जो है कि मोड जो है काफ़ी चेंज होने वाला है, ठीक है। और ये दिल्ली स्टाइल में जो है फिर से एक बार शुरू होगा। और दूसरी चीज़, हाँ, ये क्लासेस जो है कि मे भी हो सकता है दिल्ली भी जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 867, भारत में सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, है ना, किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये जो है संविधान के द्वारा,
आपको वोट देने का राइट जो है कि क्या है, वोट देने का राइट पॉलिटिकल राइट है और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट भी है ना, फंडामेंटल राइट भी है। तो चलिए, ये जो है कि किसके द्वारा प्रदत्त है, संविधान के द्वारा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं, तो 3 आयुक्त हैं, है ना। निर्वाचन आयुक्त में जो है 3 आयुक्त हैं। चलिए आगे चलते हैं, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप जो है किसके द्वारा लगाया जाएगा, है ना। तो देखिए, महाभियोग जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा सदन जो है कि क्या करेगा, उसका केवल पुष्टि कर देगा। बात समझ में आई, उसका पुष्टि कर देगा कि ठीक है लाइए, है ना, हम भी इससे क्या है, सहमत हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का कोई चांस ही नहीं बनता। अभी तक जो है कि जितने भी राष्ट्रपति हमारे हुए हैं काफी सुसभ्य हुए हैं, काफी जो है जानकार हुए हैं किसके, संविधान का, है ना। और हमारे अभी ऐसे 2-3 राष्ट्रपति, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, जो है कानून के जानकार थे, है ना। दूसरा जो है कि हमारा APJ अब्दुल कलाम, आप देखेंगे वो सक्रिय राष्ट्रपति में से आते हैं। आपने प्रणब मुखर्जी का नाम आपने सुना होगा, है ना, ये काफी सक्रिय राष्ट्रपति रहे हैं। बाकी राष्ट्रपति जो है वो जरूरत के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन ये जो है पीपल चॉइस होते हैं, है ना। ये तीन व्यक्ति जो रहे हैं, ये जनता से इनका क्या रहा है, आम जुड़ाव रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो, किसके द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, है ना। ये जो है कि जैसे मान लो कि BPSC का कोई सदस्य है ना, BPSC का जो है कोई सदस्य है और वो कदाचार में फंसता है, तो उसको कैसे हटाया जाएगा, तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ना, ये जांच की जाएगी कि क्या बात सही है या गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन क्या है आपके रिपीटेड है ना। नेक्स्ट चलिए, राज्यसभा का सभापति चुना जाता है, तो ये संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, है ना, दोनों के द्वारा जो है आपके चुने जाते हैं। तो ये भी VVI कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद जो है कौन सा, 311, है ना। तो 311 जो भारतीय लोक सेवक को जो है ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 874, है ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, ये तो सबको पता है, 19 का 1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, है ना, अभी भी राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था ना, और ये जो है मंत्रिमंडल के द्वारा जो है कि तैयार किया गया था, ठीक है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। ये जो है कि आपका क्या है, रिपीटेड है। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं, तो ये 48 घंटा पहले, है ना, 48 घंटा पहले। ये रिपीटेड नहीं है ना, ये रिपीटेड नहीं है। चलिए इसको, ये तो सब देखते ही होंगे, ये प्रयोग में है। संविधान की 4थी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो राज्य तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का, है ना, कि किससे कितना प्रतिनिधित्व आएंगे, है ना। तो ये जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, है ना। तो मुस्लिम लीग का ये तो सब जानते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम निर्वाचक अधिकार कब मिला मुस्लिम लीग को, है ना, तो 1909 में, ये सबको पता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो ये कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी से पूछा हुआ है ना। नेक्स्ट चलते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जो जोड़ करके जो है कितने हो गई,
22, है ना। तो ये 52वां है ना, 92 है ना, संविधान संशोधन है ना। इसके तहत कौन कौन जोड़ा गया था? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, है ना। तो ये आपको क्या करना है? भूल जाना है, नहीं, ये जो है आपको भूल जाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो बताए वो रिपीटेड नहीं है, तो वो भी था, आया था बीच में। हाँ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है ना। तो ये जो है रिपीटेड है, अभी थोड़ा सा देर पढ़ रहा था, है ना, तो रिपीटेड है। तो ये जो है कि मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार को निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा किसी के पास जो है उपाय भी नहीं। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट, भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर जो है कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? जब जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की स्थिति लागू हो, तभी जो है संसद जो है राज्य पर भी, है ना, राज्य में भी कानून बनाता है। और ये जो है कि आपके जन्म होने के बाद संभव नहीं हुआ, आपके मम्मी को का जन्म होने के बाद भी संभव नहीं हुआ, मम्मी पापा का नहीं संभव हो गया है। पापा का जन्म तो हो गया होगा, मम्मी का नहीं हुआ होगा। क्या जी घुंगरू? नहीं, मम्मी का भी हो गया होगा, यानी कि 1975 में। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संसद राज्य के किसी भी, अच्छा ये तो हो चुका है। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, और सब इस पे डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, है ना। और ये जो रीट जारी करने का जो है कि अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? तो क्या प्राप्त है? अपीलीय और परामर्शदारी, है ना, दोनों अधिकार प्राप्त है, एडवाइजरी और ये अपीलेट, ठीक है। तो इसको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दल बदल के आधार पर दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है ना। तो ये योग्यता संबंधित, है ना, योग्यता संबंधी। और ये जो है कि किस अनुसूची में है? दल बदल। अब हमारे बच्चे जो है उनको गलत बोलने का नोबेल प्राइज देना पड़ेगा, नहीं। हाँ, 10वां में क्या है? 9वां में क्या है? भूमि संबंधी। 10वां में, हाँ गलत है, देखा। आगे चलते हैं। किसका सेट बना रहे थे जो गलत दिया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। चलिए इसकी अभी चर्चा कर रहे थे। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का किस आधार पर, किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया था? तो ये 2001 का, है ना। कब हुआ है ये? 2003 में। अब कब होना है परिसीमन? 26 में, 26 में, है ना, 26 में, ठीक है। जनगणना हमारी सरकार जब करवा ले पहले, है ना। सरकार जो है कि हमारी भी अपील है कि भाई जनगणना करवाओ, है ना, जनगणना करवाओ, उसके बाद बात करो कि कितने जो है बेरोजगारी दर से के ऊपर लाए और कितना बेरोजगारी दर के नीचे, और कितना गरीब है और कितना अमीर है। सरकार जो है कि क्या करती है, बड़ा चालाक है ना।
सरकार जो है 14 साल पहले जो है क्या हुआ है, जनगणना हुआ है, और ढोल पीट रही है कि हम क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। विकास तो तब पता चलेगा जब ओरिजिनल जनगणना आ जाएगी, है ना। और ये जो है सरकार अपनी हर नाकामी को जो है इसके अंदर छुपा दे रही है, कहती देखो ग्रोथ ही ग्रोथ। तो ये चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते हैं। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते थे, तो ये एंग्लो इंडियन समाज का। अब जो है कि 2020 में क्या हुआ, मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि अब कोई भी एंग्लो इंडियन है ही भारत में नहीं, है ना। अब जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सबके सब कौन है, इंडियन है। इसलिए ये प्रावधान जो है कि क्या किया जाना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो ये अब हट चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, काटना नहीं है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 892। संविधान सभा के 17वां की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है, तो ये विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक चले। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद जो है 124। इसको जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुझे लगता है कि आप थोड़ी लाइव जानी चाहिए रिकॉर्डिंग से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 894, है ना। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि तक के, तो अधिकतम 3 साल तक के किसी भी राज्य में जो है कि राष्ट्रपति शासन लगता है। आपके जन्म होने के बाद जो है बिहार में जो है अनुच्छेद ये राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, लेकिन हमारे जन्म के बाद जो है लगा है ना। ये जो है कि 98, 99 में जो है लगा है ना, 99 में भी लगा हुआ था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, बिहार में लगा हुआ था, ठीक। 2005 में भी कुछ दिन के लिए लगा है, तो जन्म हो गया था ना, जन्म जो है हो गया था। चलिए, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब राज्य सरकार अस्तित्व में ना हो ना, जब संविधान के अनुसार जो है क्या हो, सरकार नहीं चल रही है, भंग कर दिया जाता है विधानसभा को, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 896। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, लोकसभा सदस्य का अपना त्याग पत्र किसको देता है, लोकसभा, है ना, तो अध्यक्ष को, ठीक है। ये जो है कि आपका क्या है, रिपीटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये जो है कि आपका रिपीटेड है। ये जो है कि आपका 42वें संविधान संशोधन बीपीएससी वगैरह तमाम में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 899। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका वर्णन है, वित्तीय आपात, रिपीटेड है ना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 900। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक। चलो, तो ये जो है कि आपका 19वां एपिसोड जो है क्या है, समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखेंगे 20वां एपिसोड को बहुत जल्द ही, ओके। तो चलिए हम लोग 20वां एपिसोड पे बात करते हैं नेक्स्ट टाइम।